कलयुग में कहां और कब जन्मे थे पांचों पांडव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिहर टेल्स। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध किस युग में हुआ, कितने दिन चला और युद्ध की समाप्ति के बाद विजयी पांडवों का क्या हुआ और उनके पुनर्जन्म का कारण व स्थान क्या है। धर्म, अध्यात्म व धार्मिक मान्यताओं से जुड़े तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पुराणों व महाभारत ग्रंथ के अनुसार 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत के युद्ध के बाद कौरव वंश का संपूर्ण विनाश हो गया था। दिल्ली के निकट स्थित युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की मिट्टी पूरी तरह से महारथियों के खून से लाल हो गई थी, जो आज भी वैसे ही है। उस वक्त पांडवों के मार्गदर्शक व सारथी बने योगी राज लीलाधर श्री कृष्ण, जिनकी आयु 55 से 56 वर्ष थी। युद्ध की समाप्ति पर कुरु वंश का आखिरी घायल योद्धा दुर्योधन, जो कि मृत्युशैया में लेटे होने के बाद भी शत्रु पांडवों का मात्र कुछ ही नुकसान कर पाने की भावना से अब भी जीवित था। भीम के साथ गदा युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद भी दुर्योधन ने अपने मित्र व गुरुपुत्र अश्वत्थामा, कृतवर्मा और गुरु कृपाचार्य से पांडवों के कटे हुए शीश प्राप्त कर ही अपने प्राण त्यागने की अंतिम इच्छा जाहिर की। दुर्योधन की इच्छा पूर्ण कर उसे मुक्ति देने के उद्देश्य से महायोद्धा अश्वत्थामा ने अपने सहयोगी कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ युद्ध की थकान से बुरी तरह थक कर सोए हुए पांडवों के शिविर में प्रवेश करने का असफल प्रयास किया। प्रवेश में सफलता न मिलने का मुख्य कारण यह भी था कि स्वयं लीलाधर भगवान श्री कृष्ण शिविर की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा ने किसी प्रकार भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे न सिर्फ अपना चंद्रहास खड्ग ही वरदान स्वरूप में दिया, बल्कि अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने की सफलता भी मिल गई। रात्र की निवरता को आगोश में समाये पांडु शिविर में अज्ञानतावश अश्वत्थामा ने पांडवों की जगह पांचों पांडव पुत्रों के सिर काट डाले। इस अपराध में अश्वत्थामा के साथ कृपाचार्य व कृतवर्मा भी शामिल थे। भोर पहर जब पांडवों को ज्ञात हुआ तो द्रौपदी समेत सभी ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई कि हे केशव, ये क्या किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि करूं तो भी बुरा और ना करूं तो भी बुरा। पांडव पुत्रों की हत्या के फलस्वरूप कम से कम पांडवों के प्राण तो बच गए। तभी पांडवों को ये ज्ञात हुआ कि ये सब भगवान शिव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा का किया धरा है। पांचों पांडवों ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सम्मुख पेश किया। वो अश्वत्थामा की हत्या करने ही जा रहे थे, तभी पांचाली ने गुरुपुत्र होने का हवाला देकर अश्वत्थामा के प्राण की रक्षा की। इस पर पांडवों ने जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर स्थित चमत्कारी मणि निकालकर उसे भटकने के लिए छोड़ दिया और पुत्र हत्या का सहयोगी मान बिना सोचे विचारे भगवान शिव पर हमला कर दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने पांडवों की शक्तियां अपने में समाहित कर उन्हें शस्त्रहीन कर दिया। साथ ही इस अपराध का दंड तुरंत न देकर पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेने का श्राप दिया। साथ ही इस बात का बोध भी कराया कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के कारण ही पांडवों को तत्काल कोई दंड नहीं मिला है। श्राप से दुखी पांडवों ने जब श्राप मुक्त हेतु अपने आराध्य श्री कृष्ण से गुहार लगाई, तब श्री कृष्ण ने श्राप मुक्ति से असमर्थता जाहिर करते हुए पांडवों के अगले कलयुग में होने वाले जन्म में कुछ राहत अवश्य प्रदान कर दी। भविष्य पुराण कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर कलयुग के पुनर्जन्म में मलखान नाम से जाने गए। इनके पिता का नाम वत्सराज था, जो कि एक राजा थे। गदाधारी भीम कलयुग में वीरन नाम से जाने गए और कालांतर में वनरस नाम के राज्य के राजा बने। धनुर्धर अर्जुन का नाम कलयुग में ब्रह्मानंद था और परिलोक नामक राजा इनके पिता थे। नकुल का जन्म राजा रत्नभानु के घर हुआ और इस जन्म में ये लक्ष्मण के नाम से भी जाने गए। कलयुग में पांचवें पांडव सहदेव का जन्म भीम सिंह नामक राजा के घर हुआ और इस जन्म में वे देवी सिंह के नाम से जाने गए। वहीं पूर्व जन्म में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रहार अभिमन्यु की पत्नी सुभद्रा के गर्भ में कर अजन्मे भ्रूण की हत्या करने के अपराध में श्री कृष्ण भगवान द्वारा शापित होकर अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है और कलयुग की अंतिम अवधि तक भटकता ही रहेगा। चैनल में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती जाए।